नेवला और सांप की कहानी। एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी छाया के साथ रहता था। गांव में उसकी बहुत खेती थी। वह दिन भर खेत में कठोर परिश्रम करता और शाम को अपने घर आता था। एक दिन किसान को अपने खेत में एक नेवले का बच्चा बहुत बुरी हालत में मिला। वह भूख से रो रहा था। किसान को उस बेचारे नेवले के बच्चे पर दया आ गई। किसान उसे अपने साथ अपने घर ले आया। किसान ने घर पहुंचकर उसे खाना खिलाया और कुछ ही दिनों में नेवले का बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया और साथ ही साथ किसान का पालतू जानवर बनकर उसके घर की रक्षा भी करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन छाया ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और तब तक नेवला भी बड़ा हो गया था। तब छाया ने अपने पति से कहा कि हमारा छोटा सा बच्चा है, तो अब इस नेवले को कहीं दूर छोड़ देते हैं। मुझे डर है कि कहीं ये हमारे बच्चे को ना काट ले। तब किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा बच्चा नेवले के साथ सारा दिन खेलता है और नेवला भी उसके साथ खूब खेलता रहता है। वह उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने पति की बात सुनकर छाया भी नेवले से लगाव करने लगी। अब वह नेवले में कोई भी भेदभाव नहीं करती, दोनों को समान प्यार करती। अब किसान और उसकी पत्नी को नेवले पर पूरा भरोसा हो गया था और नेवला भी उनसे इतना घुल मिल गया था मानो किसान के परिवार का ही एक सदस्य हो। एक दिन की बात है। किसान सुबह सुबह खेत पर गया था और उसकी पत्नी घर में बच्चे को अकेला छोड़कर पानी लेने घर से काफी दूर निकल गई। अब घर में किसान का बच्चा और नेवला था। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला उसके पास ही बैठा था। तभी घर की खिड़की से एक बड़ा सांप तेजी से बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवला की नजर अचानक उस पर गई और नेवला सतर्क हो गया और नेवला बिना वक्त बर्बाद किए ही सांप पर टूट पड़ा। काफी समय लड़ाई के बाद नेवले की विजय हुई। नेवले ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए एवं लड़ाई के दौरान सांप का खून नेवले के मुंह पर लग गया। नेवला किसान की पत्नी को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। किसान की पत्नी जब पानी भरकर घर लौटी तो नेवले का खून से भरा मुंह देखकर घबरा गई और बोली, विश्वासघाती नेवले, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तूने मुझे ये दिन दिखाया। मुझे जिसका डर था आखिर वही हुआ। तूने मौका पाकर मेरे बेटे को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर छाया ने पानी से भरा घड़ा जोर से नेवले के ऊपर पटक दिया और नेवला तुरंत मर गया। वह भागते भागते अंदर पहुंची तो उसने देखा बच्चा तो अपने पालने में खेल रहा था, वहीं पास में मरे हुए सांप के टुकड़े डले थे। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि कैसे एक अच्छे काम के बदले उसने एक निर्दोष नेवले की जान ले ली। किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वह अपनी गलती पर पछताने लगी कि मैंने उसे कितना गलत समझा। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैंने उसकी ही जान ले ली। किसान जब शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। तब किसान ने कहा, बिना सोच विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचें समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है।